यमुनानगर खबर बीजेपी द्वारा जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन के आयोजन की। इस आयोजन के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, डिप्टी मेयर पवन पिन्नी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद व्यापारी वर्ग को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बीजेपी मोदी सरकार के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में देश के विकास की गाथा सुनाई। उन्होंने कहा, इस विकास में व्यापारियों का भारी योगदान रहा है। उन्होंने जीएसटी व टैक्स के मामले में देश के विकास में भारी राशि दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है व्यापारी की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा, प्रदेश के 99% व्यापारी खुश हैं। साथ ही उन्होंने कहा, व्यापारियों की जो भी अन्य समस्याएं हैं उनका भी समाधान करवाया जाएगा, लेकिन कई बार मांगें ऐसी होती हैं जो पूरी होने वाली नहीं होती। जहां एक तरफ यह सम्मेलन जारी था, वहीं बीजेपी व्यापारियों का सम्मेलन था, तो वहीं प्लाईवुड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जेके बिहानी ने कहा कि इस समय व्यापारी काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, वो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। जीएसटी के कई ऐसे नियम हैं जिनसे व्यापारी जुर्माना दिए बगैर व्यापार चला ही नहीं सकता। जिसे माल बेचा है, अगर वो जीएसटी नहीं भरता तो जिसने माल बेचा है वो भरेगा। यह इस तरह के अजीबोगरीब नियम हैं। बड़ी बात, ऐसे नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। नियम पारदर्शिता के लिए बनाए जाते हैं, जिससे व्यापार सुगम हो और देश की उन्नति व जनता की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, क्योंकि देश की जनता के सिर पर ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। देखें रिपोर्ट। उसी को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, ताकि विपक्षी साथी हमारे कोई बहला फुसलाकर लोगों को, वोटरों को गुमराह करने का काम न करें। इस तरह भी जो प्रधान थे प्लाईवुड के, जब मेटल के, ये बोला कि उन्होंने जब सरकार को कहना छोड़ दिया, जो उनका एक टैक्स था मंडी कमेटी का, एमएलए साहब ने, मंत्री जी ने खूब प्रयास किया। क्योंकि मुख्यमंत्री आए 2 साल हुए, वादा किया, उनका दिल टूट गया। कहा जोड़ोगे, कुछ कराओगे ऑर्डर। 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष उन्होंने खुद कहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे व्यापारी भाइयों की जो मांगे हैं वो पूरी हो। लेकिन फैक्ट्रियाँ जो है बंद है। कारण है कि रॉ मटेरियल के जो भाव हैं उसकी लागत से फिनिश प्रोडक्ट जो कॉस्टिंग आ रही है वो बाजार में अन्य उत्पादों से मेल नहीं खाती, इसलिए माल नहीं बिक पा रहा। क्योंकि नेपाल से सस्ता माल आ रहा है, कुछ बिहार से आ रहा है, केरला में भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ भी रबड़ वगैरह की सप्लाइयाँ हैं। वो हल्की जरूर है हमारे से, लेकिन भाव का बड़ा फर्क है। कितना अंतर है जी इस रेट में? देखिए, इतना तो अलग अलग आइटम का अलग है, लेकिन काफ़ी फर्क है, इतना ही काफ़ी। हमें खाद यूज करनी है, यह हम इस बात के बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने यही कहा कि रिजनेबल दाम पे हमें आप जस्टिफिकेट यूरिया उपलब्ध करा दो। अगर आप 250 रुपये में कट्टा दे रहे हो किसान को, हमने कहा हमारे से 1000 ले लो, 1100 ले लो। लेकिन अगर 250 का 3000 का फर्क है साहब, तो फिर कुछ जगह दूसरे लोग यूज कर लेते हैं इसको। कंपटीशन में ट्रेड सर्वाइव नहीं होता, सब भी नहीं रहे, इसमें तो कोई नोटिस भी नहीं जाता। और अल्टीमेटली उसको कह रहे हैं जो बैठा है फैक्ट्री बोल के कि तू ये टैक्स दे, क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरी, उसने टैक्स नहीं दिया, जबकि वो खरीदार उसको दे चुका है। प्रैक्टिकल व्यापारी है, इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना ये चाहिए, जैसे वैट के अंदर जो रूल्स है वही होना चाहिए। अगर हमने टैक्स दे दिया, हमारे पास माल सही आया है ट्रांसपोर्ट होके, तो हम जिम्मेवार नहीं है। जिसने बिल काटा है सरकार उससे समझे। देखिए, कोई चीज बंद करके समाधान नहीं हो सकता। अगर माल साथ में आ रहा है तो बिल बाहर से आए, बिना माल के बिल लेने कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके हम पता लगा। तो आपने इस बारे में कोई कंप्लेंट भी की है कि केंद्र सरकार से भी इस बारे में मिले हैं? देखिए, कोई भी चीज ऐसे खत्म नहीं होती, नशा नुकसान में चलती है। अभी बड़ी बुरी स्थिति में, व्यापारिक दृष्टि से बुरी स्थिति में है, और ये स्थिति पता नहीं कब तक चालू रहेगी। देखिए, कुछ आर्थिक चीजें सरकार के हाथ में नहीं कहा। देखिए, उन्होंने कहा मैं आपकी बात रखूंगा, तो इस बात से आप सेटिस्फाइड हैं, जो रखते हैं तो अच्छी बात है।